नमस्कार। रेडियो जयघोष में आपका स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और हमारे साथ आज कला यात्रा में एक मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि न केवल गीतकार हैं बल्कि गायक भी हैं और संगीतकार भी हैं और आपकी शिक्षा संगीत के विभिन्न पक्षों पर बहुत अच्छे से हुई और उसके बाद आप न केवल उस विधा में आप अपने ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं बल्कि आधुनिक समय के जितने भी तौर तरीके हो सकते हैं आप सबसे जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश शुक्ल जी, जिनको बहुत से सम्मान प्राप्त हुए संगीत की यात्रा में अपने विशिष्ट कार्यों के कारण और आप निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जिन सीरियल्स को आप देखते हैं टीवी चैनलों पर उनमें बहुत से ऐसे सीरियल हैं, बालिका वधू है, ऐसे बहुत से ऐसे सीरियल्स हैं जिसमें आपने न केवल उसमें गायन किया है बल्कि संगीत भी दिया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो जयघोष पर। हम चाहेंगे कि आप अपनी यात्रा के कुछ पड़ाव का जिक्र करें और हमारे श्रोताओं और दर्शकों को जो हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए देख रहे हैं, देखेंगे आपको, उनसे आप जुड़ें। जी जी भाई साहब, सबसे पहले तो हम नमस्ते करते हैं आप सभी दर्शकों को और आपको स्वागत। कहते हैं कि जब हमारी प्रारंभिक शिक्षा जहाँ शुरू होती है वहीं से किस क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है तो धीरे धीरे वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ से धीरे धीरे कक्षा तीसरी से ही गाना शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग प्राइमरी में पढ़े हैं, गांव में पढ़े हैं। और प्राइमरी स्तर में हम पहले देशभक्ति गीतों को गाते थे, वहाँ के देश से जो प्रेरित लोकगीत हैं वही सब गाते थे, स्कूलों में प्रेयर करवाना। फिर धीरे 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 वहीं से आगे बढ़ते रहे, रुचि बढ़ती चली गई। जी जी। फिर मैंने 9th क्लास से म्यूज़िक लिया, मेरा एक म्यूज़िक सब्जेक्ट रहा। वैसे तो मैं जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। वहीं आपका जन्म भी हुआ? जी जी जी। मेरा गांव का नाम बिरेली है, तो वहीं जन्म हुआ और मैं समोद प्रिंटर कॉलेज में संगीत मेरी शिक्षा शुरू हुई। और फिर हमारे एक प्रिंसिपल थे रणजीत सिंह जी, उस समय आयोग से आए थे। उन्होंने कल्चरल और ये सब दिशा में काफ़ी ध्यान दिया कि जो बच्चे गाते थे उनको रैलियों में लेके जाना शुरू किया। उस समय भाजपा का मतलब पहला शासन आया उत्तर प्रदेश में। और हम लोग कहीं भी कोई भी मंत्री आता था, राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उमानाथ सिंह कारागार मंत्री, ये सब हमारे ज़िले में कहीं भी आते थे तो हम लोग स्वागत सम्मान के लिए जाते रैलियों में लोगों का जोड़ने और उनको बांधे रखने का काम करते थे। पूरे बनारस मंडल में हम 9th 10th 11th 12th 4 साल चैंपियन रहे। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह से स्कूल कॉलेजेस में गाते गाते कब हम कलाकार बन गए कुछ मालूम पता नहीं चला। जी जी। और कला यात्रा आगे बढ़ती चली गई। बहुत सुंदर। देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश की जो माटी है वो कलाकारों के लिए बड़ी मुफीद है और यहाँ बहुत तरह की प्रतिभाएं अलग अलग क्षेत्रों में, भले ही संसाधन कम हों, भले ही अवसर कम मिलते हों, भले ही प्रेरणा का या प्रोत्साहन के लिए कम लोग मिलें, लेकिन जिसके अंदर चाह होती है उसे राह मिलती है, गुरु भी मिलते हैं, मार्ग भी मिलता है और यात्रा आगे बढ़ती है। तो ये चूँकि जौनपुर में बहुत क्रांतिकारी लोग भी हैं, जौनपुर की धरती बड़ी उर्वरा है, लगभग सभी क्षेत्र में। जी, जौनपुरी राग जो है जौनपुर से शुरू हुई, हुसैन शाह सरकी थे। तो कहते हैं ठुमरी और जौनपुरी राग की परंपरा भी वहाँ से शुरू हुई, आसावरी थाट में गाई जाती है। थोड़ा बताएं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को इनके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। जौनपुरी राग, तो जौनपुरी राग मेरी एक पिक्चर आई थी, तो से प्यार बा। तो से प्यार बा, हाँ, विनय आनंद जो आमदनी 98 खर्चे रुपया अपने गोविंदा के भांजे हैं, रश्मि देसाई हीरोइन थे। तो हमारे गीत था, श्रेया घोषाल जी ने गाया था, तो मैंने जौनपुरी राग कॉलेज में सीखा था, तो उसी में मैंने वो बंदिश बनाई थी। वो गीत मैं आपको अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दैया रे कासे कहूँ, दैया रे कासे कहूँ, बैरी है सजना, पहली लड़ाई में तोड़ गया कंगना, पहली लड़ाई में तोड़ गया कंगना। सोई थी मैं तो जाके ऊंची अटरिया, आया आधी रात वहाँ जुल्मी सवरिया, किए जो सितम साजन ने, किए जो सितम साजन ने, पड़ा मुझे सहना, पहली लड़ाई में तोड़ गया कंगना, पहली लड़ाई में तोड़ गया कंगना। तो ये कहते हैं कहीं भी आपको शिक्षा मिलती है तो वो कहीं ना कहीं काम आती है, किसी न किसी मोड़ पे, किसी बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये जो संगीत की शिक्षा, चूंकि आप पूर्वांचल की धरती जी, जी। से ताल्लुक़ रखते हैं और पूर्वांचल का जो लोक संगीत है वो बहुत जी, समृद्ध जी। रहा। दौर बदला, फिर उसमें कुछ खास तरह का सामग्री उसमें ज़्यादा आने लगी जी, जी, और जी। दौर बदलता चला गया। आपको क्या लगता है और उसमें इस तरह की परंपरा को पोषित करने के लिए आप किस तरह से भागीदार हैं? हाँ, मैं जब भी कॉलेज किया तो उसके बाद 99 में, उस समय मनोज तिवारी लोक गायन में अच्छा नाम था। नाम आ रहा है उनका। और जो भी युवा पीढ़ी गांव में पलती थी, गाती थी, तो उसके लिए आइडल मनोज तिवारी ज़्यादा हो गए। क्योंकि पहले इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी कि आदमी बड़े सिंगर से जुड़ नहीं पाता था। तो हमने 99 में एक एल्बम किया था रामा कैसेट कंपनी से। तो मनोज तिवारी और सबको लोकगीतों को देखते हुए तो मैंने एक खुद की कंपोजिशन बनाई पूरे एल्बम में। हमारे साथ एक डॉक्टर थे, उन्होंने गीत लिखे थे और कहते हैं वही दौर अब आया है। तो मैंने उसका एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जरूर। जब से गोरिया से नैना इचार हो गई, तीर हमरे करजुबा के पार हो गई। जब से गोरिया से नैना इचार हो गई, तीर हमरे करजुबा के पार हो गई। हो कुछ नहीं भावे, कुछ नीक नहीं लागे, रात बिताई हम बस जागे जागे। साचो माना कि हमरा के प्यार हो गई, तीर हमरे करजुआ के पार हो गई। बहुत मधुर, बहुत ही कर्णप्रिय। सुरेश जी, रेडियो जयघोष पर हमारे श्रोता और यूट्यूब चैनल के ज़रिए अन्य हमारे जो वीडियो पॉडकास्ट है उस पर भी देख रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM। और आप सब इसे और जुड़ें और सुनें, और आपको इनका संगीत कैसा लग रहा है आप ज़रूर अपना कमेंट देंगे। और आपकी यात्रा जो बॉलीवुड की हुई, ये हुई कैसे, शुरू कैसे हुई? 99 में मेरा ये दिल्ली से एल्बम आया। फिर उसके बाद मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद क्या है कि हम लोग उस गांव से बिलोंग करते हैं जहां दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, न स्टूडियो देखे हैं, न बॉलीवुड क्या होता है कुछ नहीं जानते हैं, एकदम चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मुंबई जैसे शहर में गया, कुछ दिनों तक सोचता रहा क्या किया जाए। तो फिर मैं घर से निकलना शुरू किया, क्योंकि उस समय लोक गायन मुंबई में ना के बराबर था। हिंदी का ज़माना था और शोज़ वगैरह भी नहीं होते थे, भोजपुरी या अवधी की ये सब कुछ नहीं होता था। तो मैं उत्तम सिंह जी के यहाँ गया। अच्छा। उत्तम सिंह जी का संगीत, दिल तो पागल है दिल दीवाना, उस समय हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे। जी, वो सब सुने। तो उत्तम जी से मिला तो उत्तम जी बोले बेटा आया करो स्टूडियो में, देखा करो कैसे गाने बनते हैं, कैसे हम लोग काम करते हैं। तो फिर उनके यहाँ जाता था, सेटिंग वोटिंग देखता था। फिर इसी बीच संजय छेल एक स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर और डायरेक्शन में उनकी 2-3 फिल्में आई थी। उन्होंने फिल्म, आप पिक्चर देखे होंगे, ये रंगीला, दौड़, कच्चे धागे, बहुत सारी फिल्में थी। उन्होंने खूबसूरत फिल्म बनाई थी संजय दत्त और मांडोडकर को लेकर। तो उस फिल्म के साथ मैं जुड़ा उनसे। तो जतिन ललित के साथ मैं जुड़ा। अच्छा, उस टीम का पार्ट थे आप? हाँ, तो जतिन ललित के साथ मैं सिटिंग रूम में बैठता था, उनके गाने कैसे बनाते हैं, कैसे सिटिंग में कौन कौन से मेंबर्स क्या क्या करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब चीज़ें नहीं थी। रिकॉर्डिंग के तरीके क्या हैं, कैसे मिक्सिंग की जाती है। तो फिर अपनी भी कंपोजिशन में उनको सुनाता था। मैंने उनको सुनाया, मेरी एक कंपोजिशन, हमारे एक मित्र हैं वीरेंद्र जी, उन्होंने गीत लिखे थे। अभी भी वो गीत बड़े अच्छे लगते हैं। हिमेश जी को भी मैं सुनाया वो गीत। होता है क्या दिलदारा दिल का लगाना, इनसे भी पूछा मैंने, उनसे भी पूछा, तुमसे मिला तो जाना। होता है क्या दिलदारा दिल का लगाना। ये उदित जी और अलका जी उस समय जोड़ी हिट थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए कंपोजिशन बनाए थे। तो कहते हैं जतिन ललित ने बहुत अप्रिशिएट किया, हिमेश जी ने भी किया कि इस तरह के गाने बनाओ, ऐसा करो ऐसा करो। ये सब दौड़ चलता रहा। फिर हम उसी समय एल्बम मेरे
जो है अपनी भाषा में, रीजनल भाषा में आते रहे। कुछ न कुछ हमने सपना अवस्थी जी के साथ धार्मिक एल्बम किया। तो उस समय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने लोकार्पण किया था अपने आवास पे। तो उसमें बहुत सारे हमने ट्रेडिशनल फोक और पचरा और जो गायकी की शैली होती है सब अपने गांव की मैंने डाला था। हर तोहरी दुवरिया मैया मोरी आइल बा सेवकवा, माई मोरी कैसे कैसे ना, तोहरी करी हम पूजनिया, मैया मोरी कैसे कैसे ना। ये पारंपरिक पचरा है। हर गेहूं के बलिया मैया मोरी, सुगना जूठा रेस, माई मोरी कैसे कैसे ना, तोह के टिकरी चढ़ैबो, माई मोरी कैसे कैसे ना। तो इस तरह के गीत संगीत हमारा चलता रहा। तो 2005 में मैंने जब भी भोजपुरी फिल्मों का दौर आया, मनोज तिवारी जी की फिल्म हिट हुई ससुरा बड़ा पैसा वाला। तो उसके बाद प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर सब आने लगे इंडस्ट्री में। तो 2005 में मैंने एक फिर फिल्म करी, तो भैला गोपाल ना हम हो गए नी मीरा। ये बिहार के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, सब लोगों ने गाने रिकॉर्ड हुए सब कुछ। फिर उसके बाद 2006 में तो से प्यार हुआ, विनय आनंद की फिल्म थी। तो उसमें मैंने बहुत एक नज्म भी प्रयोग किया था। रूप कुमार राठौड़ जी पहली बार भोजपुरी फिल्म में गाए थे, और उस नज्म को मैं सुनाना चाहूँगा। अवधी और उर्दू भाषा में थे। विशिता पलक बिछा के सनम तोहरा इंतजार करी, शहर में खोज करी, गाँव में गुहार करी, पलक बिछा के सनम तोहरा इंतजार करी। कैसन दर्द बाई कैसन बेकरारी बा, यही से मन में मोरे इश्क के खुमारी बा, तुम्हें भुला के भला के पे एतबार करी। तो ये नज़्म हमने डाली थी। बहुत सारे गीत हमने अपने गांव के ट्रेडिशन को भी लेके डाला था। उसमें एक दादरा गीत डाला था, मैं जान गई बालम तोरी चतुरैया। मैं सुनूंगा और हम सुनाएंगे अपने श्रोताओं को, लेकिन एक छोटा सा अंतराल लेंगे। रेडियो जय घोष पर आप सुनते रहिए और जुड़े रहिए, और साथ में हमारे तमाम जो कार्यक्रम हैं वो सिर्फ न केवल आपकी रुचि को पोषित करने के लिए हैं, बल्कि आपके समझ को, आपके ज्ञान को, आपके जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने के लिए बहुत तरह के कार्यक्रम हैं। आप उन्हें भी देखें, उन्हें भी सुनें। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रेडियो जय घोष आपको सुना रहा है एक श्रोता के तौर पर, और हम इनके वीडियोस, आपके साथ भी ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा जय घोष के यूट्यूब चैनल पर। और आप साथ में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप कभी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑडियो पॉडकास्ट और वीडियो पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए रेडियो जय घोष के साथ। श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो जय घोष 107.8 FM पर, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और हमारे साथ हैं आज के मेहमान कला यात्रा में सुरेश शुक्ला जी, और बहुत सुरीली आवाज़ में आपको बहुत कुछ सुना रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो लोक संगीत है उसके बहुत से आयाम, आपने पचरा भी सुना और अब आप कुछ और भी सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और दिल से जोड़िएगा, क्योंकि ये सुरीली आवाज़ के साथ में जो बंदिशें हैं और उसमें बहुत कुछ ख़ास है। और हमारी परंपरा की जो बोलियां हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, अवधी हो, बघेली हो, बुंदेली हो, ये संगीत सबको जोड़ता है। और उत्तर प्रदेश उत्तर है पूरे देश के प्रश्नों का, आपके मन के प्रश्नों का, आपके परिस्थितियों के प्रश्नों का। तो आज सुरेश जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, आप कुछ बताने वाले थे, दादरा सुनाने वाले थे। तो मैंने उस फिल्म में एक दादरा रिकॉर्ड किया था, लाइव रिकॉर्डिंग। पहले कैसे लाइव रिकॉर्ड होता था जो पुराने ज़माने में, तो उसी तरह से स्टूडियो में सबको बिठा के हमने लाइव रिकॉर्डिंग करी थी। तो गीत मैं सुनाना चाहूँगा। मैं जान गई
अरे पहचान गई, मैं जान गई बालम तोरी चतुरैया, मैं जान गई बालम तोरी चतुरैया, मैं जान गई। हमारी गरज पिया मुँह से न बोले, हमारी गरज सैया हमारी गरज राजा, हमारी गरज पिया मुँह से न बोले। अपनी गरज हो अपनी गरज पिया पकड़े कलैया, मैं जान गई बालम तोरी चतुरैया, मैं जान गई। ये हमारे यहाँ का दादरा गाया जाता है। आपने बहुत उस समय मुजरा गीत सुने होंगे, ठाड़े रहियो ओ बाकी यार, जो अपने यहाँ की पूर्वी स्टाइल है, उसी शैली में है। उजरे बगुला बिना पिपरो न शोभे, कोयल बिना बगिया न शोभे राजा, ठाड़े रहियो ओ बाकिया। तो ये सब अपने जो लोक भाषा से धुनें निकली हैं। नौशाद जी मदर इंडिया में एक गीत दिए थे, होरी आई रे कन्हाई रंग छल के सुना दे जरा बांसुरी। आप कभी सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध गीत। तो वो हमारे यहाँ की कजरी है। हर कैसे खेलई जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नदी, होरी आई रे कन्हाई रंग छल के सुना दे जरा बांसुरी। बहुत खूब बात है। और साथियों, आपको बता दें कि नौशाद साहब का ताल्लुक लखनऊ से था। लखनऊ से निकलकर वो मुंबई की माया नगरी में उन्होंने न केवल दिलों पर राज किया, बल्कि उनकी संगीत यात्रा भी कठिनाइयों के दौर से शुरू हुई थी। लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत नगमे, बहुत अच्छी अच्छी धुनें, बहुत अच्छे गीत हम सबको दिए। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सब उनको याद करते हैं और बहुत से कलाकारों की ज़िंदगी में उनकी हिस्सेदारी है। आपने उनको याद किया, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे कला की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है समझने की। आजकल युवा कलाकार जो है वो निराशा जल्दी हाथ ले लेते हैं। आपकी यात्रा में भी कठिनाई रहा, और लोग कहते हैं मुंबई में तो ये माना जाता है कि स्ट्रगल चल रहा है मेरा। तो स्ट्रगल जैसे चल रहा है, कोई खास कोर्स है? आपका अनुभव और आज की युवा पीढ़ी के लिए आपकी अनुभव से निकली हुई कुछ बातें ज़रूर बताएं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगीत में रियाज और पेशेंस, स्ट्रगल, ये तीनों ज़रूरी है। गला और रियाज तैयारी करिए, क्योंकि कब चांस आपको मिल जाए, कब आपको माइक के सामने खड़ा होना पड़े। तो इसलिए आपको रियाज करके अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, सैनिक की तरह तैयार रहना चाहिए। जी एकदम। और दूसरी बात, पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको लगेंगी अभी होने वाली है, लेकिन उसको होते होते बरसों बीत जाते हैं। तो मैं क्या उल्टा भी तो होता होगा। जी और जिसको आप बरसों सोचते हैं, वही कह रहा हूँ मैं। क्या दिल ने कहा हिमेश जी का संगीत था, उसमें एक टाइटल सॉन्ग था और एक गीत था। उस गीत को लेके सब कुछ मेरा फाइनल हो गया था, लेकिन हिमेश जी के पिताजी ने कहा कि आप थोड़ा सीखे पड़े, मुझे एकदम फोक, एकदम खड़ा गाने वाला चाहिए। तो उस कारण मेरा वो गाना हाथ से निकल गया। और मुझे जब फिल्म मिली, मतलब 2-4 भोजपुरी में शुरू में फिल्में मिलने लगी, तो इत्तेफाक से मिलने लगी, जिसके लिए मैं कभी स्ट्रगल ही नहीं किया। तो चीज़ें ऐसे भी होती, भगवान जब देता है तो आपके सामने ला के परोस देता है और लेकिन जब खोजना पड़ता है तो मुश्किलें होती हैं। जी। लेकिन श्रोताओं, दोस्तों, साथियों और नवोदित कलाकारों, आपके लिए अवसर लेकर आया है जय घोष। आप, अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर टैलेंट है और आपकी जो सुर हैं वो सद रहे हैं और आप उसको दुनिया को दिखाना, सुनाना चाहते हैं, तो जय घोष आपका ज़रिया बनेगा, आपका साथी बनेगा। आप हमें लिखिए, आप आकर संपर्क कर सकते हैं लखनऊ में संगीत नाटक एकेडमी परिसर में, जय घोष में, और हम आपको अवसर भी देंगे और आपको दूसरे जो बड़े कलाकार हैं उनके साथ मिलने का भी मौका देंगे, और साथ ही आपको आपकी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंचेगी, आपकी निराशा आशा में बदलेगी। ऐसे अवसर यहाँ मिलेंगे। अभी जो गुरुजन हैं, जो खास करके कलागुरु हैं, पहले एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही, घरानों में सीखा जाता था और जो कलाकार हैं उसमें उनकी निखार होता था। अभी कुछ ऐसा है कि तनातनी रहती है, ऐसा कुछ अनुभव में आता है, ऐसा क्यों?
एक किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा। हम्म, अकबर ने तानसेन से पूछा, हम्म, तानसेन जी आप गाते हो हम्म, तो भगवान नहीं सुनते हैं, हम्म, और मैंने सुना आपके गुरु स्वामी हरिदास जी गाते हैं तो साक्षात कृष्ण भगवान आके सुनते हैं। तो तानसेन जी ने जवाब दिया कि वो भगवान के लिए गाते हैं हम्म, और भगवान आके सुनते हैं, हम्म, और मैं आपके लिए गाता हूँ, मेरा संगीत कॉमर्शियल है तो आप सुनते हैं। तो अभी लोग कॉमर्शियल हो गए हैं ज़्यादा। हाँ, वो जिस तरह से भाव होना चाहिए, क्योंकि संगीत रियाज से कहते हैं कि इतना सद जाता है सुर, और सुर से ही दीपक राग गाते थे, दीप जल जाते थे, मेघ राग गाते थे, वर्षा हो जाती थी। और आज भी सुरों का ही प्रभाव है कि जब इंसान इमोशनल गाने गाता है तो सुनने वाला रोने लगता है, इसीलिए चिकित्सा में इसको स्थान जी दिया जी गया जी, है। हंसने संगीत लगता है, चिकित्सा। डांस करने लगता है। तो कलाकार और श्रोता के बीच की कड़ी जो होता है, सुर के साथ भाव होना चाहिए। वही भाव आपके हृदय तक पहुँचेगा, और वही भाव हमारे आपके बीच में एक संबंध बनाता है, ऑडियंस और गायक बिल्कुल का। सुरेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। रेडियो जयघोष भी इसी भाव के साथ आपके दिल के तारों से जुड़ना चाहता है और बजाना चाहता है वो सब कुछ जो आपका मन चाहता है सुनना, जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपको आनंद मिलता है, जिससे आप कुछ बढ़ते हैं, कुछ आगे आते हैं जी जी। और कुछ इजाफा होता है। तो हम सब शामिल रहेंगे, सुनते रहेंगे रेडियो जयघोष 107.8 FM पर। और साथ ही अगर आप इस कम्युनिटी रेडियो से दूर हैं तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, रेडियो जयघोष गूगल प्ले स्टोर से, और उस पर आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी वक्त सुन सकते हैं। और अगर आप सुनाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। आप अगर इस पूरी वार्ता को, इस चर्चा को, संगीत के सफ़र को, कला यात्रा को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और हमें देखें और कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप बात अच्छी लगी, संगीत अच्छा लगा, तो इसे शेयर ज़रूर करें, अपने जैसे बहुत सारे श्रोताओं तक इसे पहुंचाएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर लौटते हैं रेडियो जयघोष पर आज के मेहमान कला यात्रा के साथी, कला यात्री सुरेश शुक्ला जी से, और आगे बात करेंगे। दोस्तों स्वागत है, कला यात्रा आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM पर, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और हमारे साथ आज के मेहमान कला यात्री सुरेश शुक्ला जी हमारे साथ में हैं आज, जो कि उत्तर प्रदेश की धरती से, जौनपुर से निकले। आपने सुना उनके संघर्ष की यात्रा सुनी, आपने जाना कि कैसे वो संगीत के क्षेत्र में बढ़ते चले गए। आपने ये भी सुना कि कैसे उन्होंने संघर्ष के दौर को देखा, और आपने ये जाना कि राह कितनी भी मुश्किल हो लेकिन मंजिल आपका इंतज़ार करती है, बशर्ते कि आपके अंदर धीरज हो, आपके अंदर वो जज्बा हो, आपके अंदर वो ऊर्जा हो, आपके अंदर लगन हो, और तैयारी निरंतर जारी होनी चाहिए। आपने बहुत खूबसूरत बात कही। ये भाव कैसे बढ़ता जाता है? कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं मुंबई गया और मुझे कोई तवज्जो नहीं मिली, बड़ी परेशानी हुई, पैसे भी ख़त्म हो गए, बीमार भी होने लगे, और लगता है दुनिया सब बिकी हुई है, बड़े लोग आपस में मिले हुए हैं, अवसर नहीं मिलती। ऐसा है क्या? देखिए भाई साहब, क्या होता है, सबका अपना अपना ग्रुप होता है। जैसे आप एक यूनिट यहाँ लेकर चल रहे होंगे, तो जहाँ भी जाएंगे एक यूनिट वहाँ बनी रहती है, और उस यूनिट में आपको इंटर करना, घुसना है, चक्रव्यूह तोड़ना है। तो जब आपसे हमारा परिचय होगा, धीरे 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 आपसे आत्मीयता, अपना संबंध, हाँ संबंध, हाँ, तो वो बढ़ेगा, तभी हम आपके हृदय में प्रवेश करेंगे, तभी आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा और आप मेरे लिए पैसा लगाएंगे या मुझे चांस देंगे। अभी कहते हैं उदित नारायण स्ट्रगल करते थे, आनंद मिलन जी के यहाँ हमेशा उनके यहाँ बैठे रहते थे चांस पाने के लिए। और हमारे यहाँ सुल्तानपुर के उदय कुमार दुबे जी रिदम अरेंजर हैं, अभी तो बुजुर्ग हो गए। कहते हैं समीर जी के पिता अनजान जी, और वो दोनों जन एक साथ स्ट्रगल करने गए, बहुत मशहूर गीतकार। हाँ, वो स्ट्रगल करने गए, वो गीतकार बने, ये रिदम अरेंजर बने, साउथ में जाके तमाम वाद्यों को सीखा। तो उन्होंने बताया कि जब भी ये कयामत से कयामत फिल्म आनी थी, उदित नारायण जी गांव चले आए, और उस समय टेलीफोन और फ़ोन का ज़माना नहीं था, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब आ जाए, अब आ जाए। और इतने दिन का स्ट्रगल उनका, मुझे लगता था लोग बोले कि बेकार जाने वाला था, क्योंकि वो गाना कल रिकॉर्ड होना था, किसी से भी गवा देते। और उदित जी का भाग्य ऐसा उदय हुआ कि वो पहुंच गए, और उन्होंने सब गाने रिकॉर्ड किए और सब सुपर डुपर हिट हुए।
तो ये है भाव। आप जब भाव से किसी के लिए जुड़ जाते हैं, जैसे आपको हम भाव से याद करेंगे आपका फ़ोन आएगा, तो ऐसे हमारे यहाँ सिक्स्थ सेंस कहते हैं, जब प्रभु को हम याद करते हैं तो ऐसा आभास होने लगता है हमारे साथ है। तो उसी तरह से हमारा संगीत है। तो संगीत उस भाव से जब हम गाएंगे, उस भाव से रियाज करेंगे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे एक सुर पे साधना। जैसे हमारे यहाँ पंडित लोग, विद्वान लोग जो मंत्रों की साधना करते थे, सामूहिक मंत्रोच्चार होता है। हाँ, मंत्रों की साधना करते थे, करोड़ों बार मंत्रों का उच्चारण करते करते उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती थी कि वो किसी की मतलब निरोगी कर सकती थी वो ऊर्जा। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे महामृत्युंजय का जप हुआ, गायत्री मंत्र का जप हुआ, तो उसी तरह से हमारा संगीत है। अब सा को साध रहे हैं तो हम लोग सा को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक सा ही लगा के रखे हैं। तो पहले के जो सिंगर थे तो वो तो दिन रात उसी में उनका दौर ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। और साधना, हाँ, केवल इसलिए नहीं कि आप सफल हो जाएं। जी जी जी। साधना इसलिए भी है क्योंकि आपका मन, आपका वो चेतन, आपका जीवन, आपकी तरंगें, उससे भी आप तालमेल में रहें, रिदम में रहें। क्योंकि अगर शरीर आपका रिदम में है तो आप स्वस्थ रहते हैं, और अगर मन आपका रिदम में रहता है तो आप चंगे रहते हैं, और अगर आपका जीवन है तो आपको बहुत सारे कष्ट घेरते नहीं हैं, और आते हैं तो सरलता से निकल जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। तो तमाम जो कलाकार साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो अकेडमीज़ में पढ़ रहे हैं, जो संगीत महाविद्यालयों में, विद्यालयों में तैयारी कर रहे हैं, वो केवल रियलिटी शोज़ के लिए सीमित न रहें, वो ऐसी तैयारी करें कि उनकी किस्मत का दरवाज़ा खुले और उनको दस्तक उनके दरवाजे पर हो और उनको अवसर मिले। तो कुछ चलते चलते मैं चाहूँगा कि ऐसे नवोदित कलाकारों के लिए, चूँकि आप उत्तर प्रदेश इस तरह के कलाकारों का गढ़ है, तो आप ज़रूर उनके लिए कुछ सुनाएं भी और बताएं भी। जी जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग वेस्टर्न या अदर संगीत की तरफ भागते हैं, पहले उनको जहाँ से निकले वहाँ की भाषा की संगीत को सीखना चाहिए। क्योंकि जब उनका बेस मजबूत रहेगा तो कहीं भी जाए, वेस्टर्न भी सीखें, इंडियन भी सीखें, साउथ इंडियन भी म्यूज़िक सीखें, कुछ भी हो, लेकिन जिस भाषा में हम पले बड़े हैं तो उस माटी के उस संस्कार को हमें आगे बढ़ना है, हमारी जो पहचान है। तो हम भी अभी लोक संगीत बहुत सारे कार्यक्रम भी करते हैं। हमारे यहाँ मुंबई में लोक संगीत में जो हमारे यहाँ गांव के घरों के गाए गीत होते हैं वही लोग सुनते हैं। और हमारे यहाँ लोक संगीत को बखूबी प्रयोग किया गया है बॉलीवुड में। अमिताभ जी की पिक्चर आई थी, आप लावारिस फिल्म में देखे होंगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये हमारे यहाँ के गांव का नकटा गीत है। दीहे गोल टोपी गजब करें अपना, दीहे गोल टोपी हर पनिया भरन गई हुआ गए अपना, टूट गई रस्सी लटकी गए अपना, दीहे गोल टोपी। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली हमारे यहाँ गारी गाई जाती है, वो गीत है। हर मोरे नौवा की ऊंची अटरिया हो नौवा की, अरे वहीं अटरिया बैठी समधी के बहिनी, मोरे नौवा से मांगे सुपरिया हो नौवा बहुत की। बहुत और आप धड़कन फिल्म में एक गीत सुने होंगे, तुम दिल की धड़कन में। ये हमारे यहाँ जब भी लौंडा डांस होता था तो दरवाजे पे बारात आती थी और वो लोग द्वार पूजा पे सेहरा गाते थे, तो वो पूरी की पूरी धुन को ही, मीटर को ही उठा के समीर जी ने नदीम सनोन को दे दिया। बने श्री राम जी दूल्हा मुबारक हो मुबारक हो, सिया को राम का पाना मुबारक हो मुबारक हो। बिल्कुल। अभी फेविकोल गाना आया था, शारदा सिन्हा जी का गीत सुन लीजिए, पटना से बैदा बुलाइदा। तो ये सब गीत कहीं न कहीं से परंपरा और लोक संगीत से आते हैं। बहुत सुंदर आपने जोड़ा। आपको बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं रेडियो जयघोष कि आपने उन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर परोसा है, ताकि हमारे आज के नवोदित कलाकारों को ये समझ में आए कि जो हमारी लोक परंपरा है,
उसमें कितनी बड़ी विरासत है आपके लिए। केवल आपको जानना, समझना, उसमें रचना बसना है। जाते जाते एक और मैं जोड़ना चाहूँगा, खूब सुनिए संगीत को, खूब सुनिए। जैसे एक साहित्यकार है, लिखना अगर उसको पसंद है तो उसको पढ़ना भी बहुत पड़ता है। तो ऐसे एक सिंगर अगर बनना है तो खूब संगीत सुनिए, चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे वो वेस्टर्न संगीत हो, चाहे क्लासिकल ताकि संगीत। पता चले, आप कंपोजर्स के अच्छे अच्छे गाने गा सकते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेडियो जयघोष के जरिए आप तक पहुंचे आज के कला यात्रा के हमारे साथी सुरेश शुक्ला जी, जिनकी यात्रा जौनपुर से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में होते हुए मुंबई पहुंची और मुंबई से अपनी ये जो संगीत की खुशबू है वो हम सब तक फैला रहे हैं। ईश्वर इनको और समृद्ध करे, इनको और अवसर मिलें, ये और ज़्यादा अच्छा संगीत हम सब तक पहुंचाएं, न केवल फिल्मों के ज़रिए, सीरियल्स के ज़रिए, बल्कि और भी जो हमारी समृद्ध विरासत है उस पर भी आपके सुर सधें और आप अच्छे संगीत से लोगों के दिलों में जगह बनाते रहें और ऐसे ही गुनगुनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रेडियो जयघोष पर आप सब सुनते रहिए और तमाम हमारे जो कार्यक्रम हैं वो सब से जुड़िए। आपका फीडबैक भी हमें चाहिए, आपका साथ भी चाहिए और साथियों तक आप पहुंचाने में हमारे मददगार हों, ऐसी हमारी आपसे कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। रेडियो जयघोष 107.8 FM दीजिए अनुमति मुझे, अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित को। जय